हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। नीचे फ्लैश भी हो रहा होगा, आप उसे देखिएगा। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इस लाइन पे विशेष फोकस करिएगा। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर ऑफ m। हाँ, तो देखिए कि जैसा अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं एक बार कि क्वेश्चन नंबर 4 और इसके बाद जो 5 आएगा, ये थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। उस पर आपको हर पॉइंट्स पे आपको काफ़ी केयरफुल रहना होगा, समझना होगा, डिफरेंस को समझना होगा। और अगर आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा अगर आपको पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें दे रहा है कि हमने एज्यूम कर दिया लेट a be any positive integer, a is being any positive integer and b is 3 मीन्स जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो कितना है, 3 है। तो देखिए कितने केस बनेंगे यहाँ पर। नेचुरली जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं हम b से, तो रिमाइंडर क्या क्या आ जाएगा। b अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या आएगा आपका, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। किसी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो अभी मैंने इसके बाद देखिएगा बहुत चेंज आएगा। अभी हम नंबर की बात कर रहे हैं और फिर स्क्वायर ऑफ नंबर की बात करेंगे। तो आप ये देखिए, पहले हम नंबर ऑफ के केसेस बनाते हैं कि अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस है और a = 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो a = 3q प्लस रिमाइंडर क्या 0 हो सकता है। दूसरा केस क्या है, a = 3q + 1 हो सकता है। और तीसरा केस क्या है, 3q + 2। अगर हम किसी नंबर को अगर डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 केसेस हमारे पास आ गए। अब हम बारी बारी से जो है, फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है आपका, और ये क्या है आपका थर्ड केस है। अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि वो स्क्वायरिंग, अगर इसके स्क्वायर्स को अगर हम क्या करें, जब इसके स्क्वायर को जब डिवाइड करेंगे इसी 3 से, तो फिर वो किस किस फॉर्म में होगा। फिर देखिए वो दिखा रहा है कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या 1 होगा, 2 नहीं होगा। देखिए आप वहाँ पर क्या दो केसेस दिखा रहा है खाली आपको, 3m दिखा रहा है या फिर इन द फॉर्म ऑफ 3m+1। लेकिन जो 3m+2 का केस नहीं दिखा रहा है। किस केस में, अगर हम इस a के स्क्वायर को डिवाइड करते हैं 3 से तो, ठीक है। अब हम यहाँ पर फर्स्ट केस को पकड़ते हैं, ओके। अब हम यहाँ पर फर्स्ट केस को पकड़ते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट केस हमने यहाँ से उड़ाया, a = 3q + 0। अगर आप चाहें तो इस 0 को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 0, 0 की कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। अब देखिए a = 3q, क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, इम्प्लाइज दिस इज बीइंग a² = 3q होल स्क्वायर। दिस इज इम्प्लाइज a² = 3 3 9q²। इम्प्लाइज स्क्वायर कर दिया। ये सिंपल नंबर था तो रिमाइंडर क्या बच रहा था, 0। अब देखिए इसका स्क्वायर क्या है, तो क्या क्या केस बन सकते हैं, a² = 9q², और a² इसे स्प्लिट कर दिया 3 के टर्म्स में, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लिखना है 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9 एंड दिस इज बीइंग q²। इसको एज्यूम कर लिया आपने m, इम्प्लाइज a² = 3m। अब देखिए यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0 है, तो एक केस यह है 3m, ठीक है। अब हम इसी तरीके से दूसरे केस पे जाएंगे, ओके। दूसरे केस, अब देखिए अब हम इसका केस सेकंड पकड़ते हैं, ठीक है। इस केस को पकड़ते हैं, तो मैं इसको जो है रब कर देता हूँ, और दिस वन लाइक दिस वन, इसको रब कर देता हूँ। पहले केस के लिए जो ये फर्स्ट केस के लिए जो है क्या फॉर्म बनी थी आपकी, जो आपने निकाला था इसका, a² = हाउ मच, 3m कंडीशन निकाल ली थी आप। दूसरा केस सेकंड, दिस इज बीइंग नाउ केस सेकंड, a = 3q +
1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दिस इज बीइंग व्हाट 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को खोलते हैं किस फार्मूले को लगाते हुए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए, फर्स्ट नंबर स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट नंबर स्क्वायर 3 स्क्वायर करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6q एंड प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1। नाउ इन नेक्स्ट लाइन वी आर टेकिंग कॉमन व्हाट 3, जैसे कि पहले केस में हमने किया था 3 कॉमन लिया था। तो अब यहाँ पे क्या बचता है आपका 3 3 ज़ा 9 9q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6q एंड प्लस 1। इसको क्या एज्यूम कर लिया आपने, m क्या बन जाता है ये 3m प्लस 1। देखिए दूसरा स्क्वायरिंग करने पर हमारा केस क्या बनता है 3m प्लस 1, यानी कि जब किसी जो कोई नंबर है उसी नंबर के स्क्वायर को जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 1 था, यहाँ भी रिमाइंडर 1 था। असली चीज़ जो देखनी है आपको वो इस केस में देखनी है, क्योंकि आपसे वो कह रहा है कि या तो वो 3m के फॉर्म का होगा जब स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो, या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म का होगा। 3m का मतलब क्या है कि रिमाइंडर नहीं होगा, 3m प्लस 1 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 1 होगा। अब हम जब तीसरे केस में देखेंगे, यहाँ तक तो लगभग सिमिलर चला, लेकिन यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर जब किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं या किसी इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। अब हमें देखना है कि इसके स्क्वायर को जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर आता है 2 ही आता है या 0 और 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि या तो 0 होगा या रिमाइंडर 1 होगा। ओके, हाँ अब देखिए अब हमें क्या पकड़नी है, इसकी थर्ड कंडीशन पकड़नी है। और मैंने आप जिसको बताया कि ये सारा इस दारोमदार इस 2 पे ही है और इसी इक्वेशन पे ही है डिफरेंस, कि इस कंडीशन में और इस कंडीशन में क्या डिफरेंस, सिंपल नंबर इंटीजर में और स्क्वायर ऑफ इंटीजर में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और ये इसे भी यहाँ से इरेज करके, और इस वैल्यू को जो इसकी वैल्यू आई थी ए स्क्वायर की, इस केस में क्या वैल्यू आई थी यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 3m आया था, यहाँ पे क्या आ गया आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मच 3m प्लस 1 आ गया है। अब हम थर्ड कंडीशन लेते हैं, केस थर्ड में क्या है ए इक्वल्स टू 3q प्लस 2, 3q प्लस 2, इट्स ओके। सेम वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं तो दिस इज बीइंग व्हाट 3q प्लस 2 स्क्वायर। ब्रैकेट को खोलते हैं इस फार्मूले को लगाते हुए, 3 3 ज़ा 9q स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12q एंड प्लस 2 2 ज़ा 4। ना थोड़ा लिखने का जरा सिस्टम हमें सेट करना है ना, इसके जो हम पैटर्न जो लिख रहे हैं उसको आप पकड़ कर रखिएगा, क्या है क्या पैटर्न कैसे हो रहा है। 4 12 यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसे 4 को 4 नहीं छोड़ना है, इसे करना है 3 प्लस 1। अब आप इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करिए, क्या निकालना है, फिर से वैसे 3 कॉमन निकालना है। क्या बचता है यहाँ से 3q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12q एंड प्लस 1 एंड दिस इज बीइंग प्लस 1, और इसे आप क्या लिख सकते हैं m। अब ये क्या फॉर्म आ जा रही है ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3 एज इट इज एंड दिस वन इज बीइंग m एंड देन प्लस 1। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके स्क्वायर को जब हमने डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है बल्कि रिमाइंडर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसे भी मैं इस कंडीशन को भी यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। यही आपसे वो कह रहा था कि अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप जो लिखेंगे जब डिवाइड करते हुए तो वो जो है या तो 3m की फॉर्म में आएगा या फिर क्या आएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आएगा। ओके, तो ये आपका जो है आंसर है। बाकी इस आंसर को हम किस तरीके से लिखेंगे और एक मैं जो है आपको नंबर, इसी का एक नंबर दे करके भी आपको उसे जो है एक्सप्लेन करता हूँ आपको, जब तक आप इसे हाँ। तो देखिए इसके आंसर को जो है हम लिखेंगे देयरफॉर, जैसा कि आपके क्वेश्चन में ही है, आंसर वहीं से पकड़ के लिख दीजिएगा क्या पूछा था उसने। तो देयरफॉर द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। वो हमने यहाँ पर ला करके ये दिखाया है, 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है, 3m प्लस 1 आ रहा है, लेकिन 3m प्लस 2 नहीं आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था। दिस इज द
प्रूव ऑफ दिस क्वेश्चन। अब मैं देखिए इसी को जो है बहुत जल्दी से जो है एक छोटे से जो है नंबर के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रहा, लेकिन अगर हम नंबर के फॉर्म में ज़रा समझना चाहें, कन्फ्यूजन ना हो आपको, मैं हल्का सा बताता हूँ। हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 या 3 से बड़ी हम 4 5 3 4 2-3 संख्याएँ ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, क्योंकि फिर 6 लेंगे तो फिर से वही रिपीट होने लगेगा। अब देखिए इसे मैं 3 से 3 को डिवाइड करता हूँ, पहले 3 बन जा 3, रिमाइंडर क्या है 0 अगेन। अब मैं इसी 3 के, एक तो मैंने जैसे ए 3 क्या है ए है, अब मैं इसी का स्क्वायर कर देता हूँ, जैसे ए है तो रिमाइंडर क्या है 0, अब इसी का स्क्वायर करता हूँ तो फिर देखता हूँ क्या रिमाइंडर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9 को फिर से 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि रिमाइंडर 0 ही आ रहा है। और लेकिन 2 नहीं आ रहा है, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। तो एक तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि क्या आया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया और उसका स्क्वायर जो करके आया था। अगेन अब मैं लेता हूँ 4, 3 की जगह क्या लेता हूँ 4 ले लिया मैंने, तो देखिए 3 बन जा 3, रिमाइंडर क्या है 1। अब मैं इस 4 का स्क्वायर करता हूँ, 4 4 जा 16 को फिर से डिवाइड करता हूँ, 3 5 जा 15, रिमाइंडर क्या आ गया 1 आया। इट्स ओके। अगला केस पकड़ता हूँ, अगला क्या है यहाँ पर, यहाँ पहले क्या था 3 4 को भी कर लिया हमने, अब मैं 5 पर लेता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ, 5 क्या है ए है जैसे, तो 3 1 जा 3, कितना बचा है रिमाइंडर 2 है यहाँ पर। इट्स ओके। लेकिन अब मैं इस 5 के स्क्वायर को लेता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 को डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 8 जा 24, रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर 2 नहीं आ रहा है। यही हमें प्रूव करना था कि रिमाइंडर जब स्क्वायर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन ये 2 नहीं आएगा। इट्स ओके। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया। ओके, मैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल इसी की तरीके का है, लेकिन वो उसमें क्यूब करना होगा। उस क्वेश्चंस को जो है आप समझिएगा, सेम पैटर्न है और मैं उसको जो है अगले वीडियो में आपको बताता हूँ। उसी से जुड़ा हुआ, अगर ये समझ में आया तो उसे समझने में इससे भी कम समय लगेगा, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे जो है कमेंट जरूर करिए।